गुजरात बीजेपी अध्यक्ष ने माना 33% की जगह हारी थी बीजेपी। विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद भी क्यों बेचैन गुजरात बीजेपी। गुजरात बीजेपी अध्यक्ष का दावा, विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन कमजोर। गुजरात में बीजेपी ने 182 में से जीती 156 सीट। गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी 182 में से 156 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। विपक्षी दल इसे ईवीएम की करामात बता रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि राज्य में जबरदस्त सत्ता विरोधी लहर थी। बीजेपी के अंदर बगावत भी दिखाई दी, लेकिन जब परिणाम आए तो बीजेपी की सीट और वोट दोनों बढ़ गए। सीटों के मामले में तो बीजेपी ने गुजरात के अब तक के सभी रिकॉर्ड को ही ब्रेक कर दिया। गुजरात बनने के बाद से अभी तक किसी भी पार्टी ने 156 सीटें नहीं जीती थी। बीजेपी नेता इसे 56 इंच छाती का कमाल बता रहे हैं, लेकिन जब बीजेपी ने चुनाव परिणाम और बूथों के पैटर्न पर नजर डाली तो उसकी परेशानी बढ़ती दिखाई दी। और अब गुजरात बीजेपी अध्यक्ष पार्टी कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में कई जगह कमी रह गई। कई सीटों पर बहुत ही मामूली अंतर से जीत पाए और जो बूथों का रिकॉर्ड सामने आया है उसने बीजेपी के होश उड़ा दिए हैं। सीआर पाटिल का दावा है कि गुजरात में बीजेपी ने 20 सीटें 5000 से कम वोटों के अंतर से गंवा दी। अगर ये सीटें जीत ली होती तो बीजेपी की सीटों की संख्या 176 के पार हो जाती। सीआर पाटिल ने कहा कि साबरकांठा जिले में 1324 बूथ हैं और यहां बीजेपी 400 बूथों पर हार गई, यानी करीब 30% बूथ पर बीजेपी को हार मिली थी। अगर ये पैटर्न बना रहा तो पार्टी के लिए आने वाले समय में मुश्किल हो सकती है, खासतौर पर लोकसभा चुनाव में जहां बीजेपी ने क्लीन स्वीप का टारगेट रखा है। पाटिल ने दावा किया कि जब 2024 में तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो इसमें गुजरात की जीत विशेष होनी चाहिए। गुजरात में एकमत से उनके पक्ष में वोटिंग होनी चाहिए। राज्य में बीजेपी की सबसे बड़ी जीत है। कांग्रेस को 17 और आप को 5 सीटें मिल पाई थी। 3 निर्दलीय जीतने में सफल रहे थे। हालांकि ये तीनों निर्दलीय बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान कर चुके हैं। दरअसल बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता यह है कि वो राज्य में पिछले 25 साल से सत्ता में है। 28 साल से बीजेपी कोई चुनाव राज्य में हारी नहीं है। ऐसे में जनता के अंदर बदलाव की इच्छा भी उठती रही है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में तो ये बदलाव नजर नहीं आया है, लेकिन कई बार पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव में बदलाव महसूस किया जाता रहा है। कई बार राज्य में उठे सामाजिक आंदोलन ने भी बीजेपी की सत्ता को बड़ी चुनौती दी है, लेकिन पार्टी के लिए राहत की बात यह रही कि सत्ता को चुनौती भले ही बीजेपी ने दी हो, लेकिन कभी भी कांग्रेस बीजेपी की मुश्किल नहीं बढ़ा पाई। 2017 के विधानसभा चुनाव में जरूर कांग्रेस सत्ता करीब दिखाई दी थी, लेकिन इसमें भी उन आंदोलन की बड़ी भूमिका थी जो अलग अलग सामाजिक संगठनों ने खड़े किए थे और विधानसभा चुनाव के समय बीजेपी की मुश्किल बनकर खड़े हो गए थे। लेकिन किसी तरह से 2017 में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर ली थी और 2022 में इस जीत को और बड़ा कर दिया। वैसे बीजेपी की बड़ी जीत में कहीं ना कहीं कांग्रेस का भी बड़ा योगदान माना जा रहा है, क्योंकि इस बार कांग्रेस ने गुजरात विधानसभा चुनाव पूरी ताकत से लड़ा नहीं था। पार्टी के दिग्गज नेता चुनाव प्रचार से दूरी बनाए रहे थे। प्रियंका गांधी जहां हिमाचल प्रदेश में कैंप किए बैठी रही, वहीं गुजरात में उन्होंने एक भी कार्यक्रम नहीं किया। राहुल गांधी ने 2 रैलियां की, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश नहीं भर पाए और मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे तो उन्होंने राज्य सरकार की जगह पीएम मोदी को अपने निशाने पर ले लिया, जिसे पीएम ने अपने पक्ष में बुला लिया। गुजरात में बीजेपी की बड़ी जीत के लिए आपका भी हाथ माना जा रहा है। आपको सीटें चाहे 5 मिली हो, लेकिन पार्टी ने 2 दर्जन ज्यादा सीटों पर कांग्रेस की हार जरूर तय कर दी थी।